हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है कि एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आज अपन बात करेंगे जो आपके बिना सीईटी के रहने वाली है। देखिएगा, बिना सीईटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सीईटी की तैयारी नहीं करनी है जो एग्जाम आपके आने वाला है। बिना सीईटी का मतलब ये है कि आप अगर 2026 में ही एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जो कि एलडीसी यानी कि आपके क्लर्क लेवल की पोस्ट है और आप अगर 12th पास ही हैं, तब आप लोगों के लिए मौका बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैंने यहाँ ये लिखी है, विदाउट सीईटी के अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी 12th कक्षा पास करी है यानी कि वो फ्रेशर्स हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी दिया है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम का मतलब ये है, आपको पता है लेब असिस्टेंट में भी एक ही एग्जाम होता है और डायरेक्ट आपका मेरिट आता है। ठीक है, वन एग्जाम होता है, इसके अंतर्गत भी आपके एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पे होगा और आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। तो वो बच्चे जो लैब असिस्टेंट में भी कि थोड़े नंबर से अगर रह गए हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो बीएसटीसी वाले हैं, जिन्होंने अभी 12th करके बीएसटीसी का पेपर दिया है, तो आप बीएसटीसी करने के साथ साथ में भी इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। ये है कुछ स्पेशल बातें। अब देखो, आपको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत एलडीसी एग्जाम जो है वो एक सबसे पॉपुलर एग्जाम होता है, जिसके अंतर्गत लगभग 2 से 5 लाख आवेदन हमेशा होते हैं। इस बार की जो ये वैकेंसी है वो विद्युत विभाग या ऊर्जा विभाग की तरफ से निकली है। जितने भी अपने निगम लिमिटेड है जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, इन सभी के अंतर्गत आप लोगों के ये कुछ पद निकले हैं। अगर टोटल अपन कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, अपन आधिकारिक जो वेबसाइट है, आधिकारिक जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके थ्रू अपन बात करते हैं। चलिए देखो, आपको पता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसी आप लोगों के सामने निकली है, जिसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे, या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियर सिविल या जूनियर अकाउंटेंट भी है। लेकिन नंबर 5 की जो वैकेंसी आपको यहां दिखाई दे रही है, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2, ये आप लोगों के काम की है। वैसे हम हर पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन उसमें हम अलग वीडियो में बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, इनकी बारे में बात हम अलग वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आज अपन इसके बारे में बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2। अलग अलग आपको पता है यहाँ 6 विभाग दिए गए हैं बिजली विभाग के अंतर्गत। उन 6 विभाग को मिलाकर अगर अपन टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग आपके 765 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। कितने पदों पर? 765 टोटल पोस्ट होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है जो इसका फॉर्म लगा सकता है, आप लोगों की योग्यता क्या होगी और आपको इसमें क्या अदर स्किल की भी नीड पड़ती है, वो सारी की सारी डिटेल आज अपन नोटिफिकेशन के थ्रू देखेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात देखो, नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपके फॉर्म की तिथि कब से कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है देखो कि फॉर्म स्टार्ट जो है वो आपके 16 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और आपके 30 जुलाई या 31 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जो एलडीसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जॉब चाहते हैं, देखो 2 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं, कुछ बातें अपन देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, बिना सीईटी में क्या फायदा है और नॉन सीईटी में क्या फायदा है। अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सीईटी और बिना सीईटी की वैकेंसी में क्या फायदा है, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या आपको नहीं तैयारी करनी चाहिए, वो दोनों अपन देखते हैं। देखो, सीईटी का जो पेपर होता है वो आपके बिल्कुल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको पेपर देना ही पड़ेगा, परीक्षा देनी ही है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं रिसेंटली एक जॉब लूं, 2026 में मेरी पोस्टिंग होए, तो इसके अंतर्गत तो आपको 40% अंक लाने ही लाने हैं और इसके अंतर्गत तो लगभग आपके 11 से 12 एग्जाम कैंडिडेट होती है, ये तो आपको एग्जाम देना है। लेकिन ये जो बिना सीईटी का पेपर है जो बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग की तरफ से लिया जा रहा है, उसमें आपको कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात यह है कि एक डायरेक्ट वैकेंसी है
और आपका जो प्रोसीजर होगा वो आपके किसी न किसी सिटी में होगा। आपको पता है ये जो 6 विद्युत विभाग के शहर दिखाए गए हैं, या तो जयपुर है या जोधपुर है या अजमेर है, आपको अपने जिले के अंतर्गत यानी एक अच्छी नगर के अंदर अपन कह सकते हैं आपको जॉब मिलेगी। इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी ही करनी है। दूसरा देखो, दूसरे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएसटीसी करे हुए हैं, वो अभी उनको भी नहीं पता है कि उनकी कॉलेज उनको मिल चुकी होगी, लेकिन बीएसटीसी करने के साथ साथ भी आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, लेब असिस्टेंट है, वो भी आपने पेपर दिया होगा, उस आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो भी फ्रेशर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं एक तैयारी करूं और मेरे को सिलेबस भी देखो, इसमें सिलेबस इतना अच्छा सिलेबस है। आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या फिर आप रेलवे में कर रहे हैं, वही कॉमन सिलेबस इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अपन सिलेबस की भी बात करेंगे। तो देखो, इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और पोस्ट भी अगर अपन बात करें ना, तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये, 765 टोटल पोस्ट है, ये बहुत अच्छे लेवल पे पोस्ट है। तो तैयारी तो आपको करनी चाहिए। अब कैसे करनी है तैयारी, वो भी अपन देखते हैं। अपन ये भी देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंतर्गत जो जयपुर विद्युत निगम है उसके अंतर्गत आपके 288 पोस्ट निकली है जयपुर के अंतर्गत। और अजमेर की बात करें तो 201 पोस्ट पर। और जोधपुर की अगर अपन बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत 190 पोस्ट पर, यानी कि टोटल मिलाकर 6 डिपार्टमेंट में आपके 765 आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अभी तक वैसे इसका ऑफिशियल योग्यता का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है कि योग्यता इसमें 12th ली जाएगी या ग्रेजुएट लेवल वालों को ही पास किया जाएगा, पर अनुमान यह है कि आप 12th पास आउट हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं अभी तक। तो बाकी जब आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएगा ऑफिशियल, ये भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आज आया है, ये 24 जून का नोटिफिकेशन है। तो जब डिटेल में आएगा तब अपन को और अच्छे से सिलेबस और योग्यता का पता लग जाएगा। विद्युत विभाग के अंतर्गत आप अगर ऑफिस वर्क में आप चाहते हैं मैं कल किसी जॉब पे लगूं, इजीली है। देखो, एक टाइपिंग टेस्ट होगा और एक आपके पेपर होगा। काम क्या रहता है, कंप्यूटर से आधारित रिपोर्ट से कुछ बनानी होती है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस काम होता है जो आपका ऑफिस में मैनेजमेंट करने का, कुछ बिलिंग का रिकॉर्ड बनाना है, आपकी कोई डाटा एंट्री करनी है, कोई फाइल का काम है ना। मतलब जो भी है आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट होने का काम आपका बिजली विभाग के अंतर्गत रहता है। और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आपकी एक अच्छी लेवल की जॉब है। मेन देखो, इसकी योग्यता की मैंने बात कर ली, या तो आप 12th हो या आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट अगर हैं और आपको अच्छी खासी हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज और जीके का थोड़ा ज्ञान है, आप इस परीक्षा को आराम से दे सकते हैं। दूसरी बात, अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है भाई, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसमें एग्जाम किस पैटर्न में लगती है। देखो, ये भी समझते हैं साथ साथ एग्जाम। देखो, सबसे पहले तो एक इसमें सीबीटी मोड पे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नंबर 1 पे इसमें सीबीटी का पेपर होगा आपके, जिसमें आपके राजस्थान जीके आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और कंप्यूटर आएगा। तो ये तो हो गया सीबीटी मोड पे। 40% रेशियो आपके पेपर का रहता है। सेकंड, आपके एक टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना, टाइपिंग टेस्ट होगा 2 नंबर पे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी परीक्षा तो आपके एक ही रहने वाली है। जब आपके एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस एग्जाम को देने के लिए कंपलसरी जो है वो आपके ओ लेवल का, या आपके अगर RSCIT भी आपने करा है तब ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर किसी कैंडिडेट के, अगर मान लीजिए RSCIT किया हुआ है या किसी भी कंप्यूटर ग्रेड का ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास नहीं है, तो उसके पास अभी भी टाइम है, वो आराम से अप्लाई RSCIT डिप्लोमा में कर सकता है। अब आपको डिप्लोमा करना है, कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो चलो, ये आपके पास होनी चाहिए योग्यता, ये हमने बात करी। तैयारी भी कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये यार देखो, सिलेबस कंप्लीट बैच है, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग। आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इतना नॉलेज तो हर एग्जाम का होना ही चाहिए। इसके अंतर्गत आपको पता है कंप्यूटर में जो भी है आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल,
ये सब कुछ होता है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आप पढ़ेंगे कंप्यूटर में। राजस्थान जीके पढ़ेंगे, राजस्थान जीके में आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जो भी है। मैथ्स में आप परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, समय, कार्य, दूरी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कहाँ से, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि हमें तैयारी करनी है और इतने कम लेवल पे करनी है, सीईटी भी हमको देनी है। तो देखो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है ये एग्जाम देने का। इसकी तैयारी का बीड़ा अब शिवी एजुकेशन हब ने उठाया है। आप लोगों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है तो आप आराम से इस 675 पोस्ट जो आपकी आने वाली है, इसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए शिवी एजुकेशन हब ने एक बैच लॉन्च किया है। आप अगर इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप आराम से गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में शिवी एजुकेशन हब प्ले एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आपको लॉगिन कर लेना है, डाउनलोड करना है। करने के बाद आपको वहां एक एलडीसी नामक बैच दिखाई देगा। बैच का नाम है एलडीसी बैच। इस बैच को आपको परचेज कर लेना है, जिसमें आपके रिकॉर्डेड और कुछ लाइव दोनों ही क्लासेज आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। जिसमें आपके ये क्लासेज देखो, सीईटी दे रहे हो जुलाई में, जब भी सीईटी का पेपर होगा अक्टूबर में, वो तब भी आपके काम आएगा। साथ ही साथ जब ये वाला पेपर भी आपके एक्सपेक्टेड है अक्टूबर महीने तक हो जाएगा, 2026 के अंतर्गत इसका पेपर ले लिया जाएगा आपके, तो इसका पेपर आपके सीईटी में भी काम आएगा, ये तैयारी आपके वहां भी काम आएगी। साथ ही साथ इस वाले पेपर जो डिपार्टमेंट में निकला है बिजली वाले में, उसमें तो आपके काम आएगी। प्राइस की क्या है रेट, एलडीसी बैच जो भी अपन निकाल रहे हैं ये आपके 699 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, सबसे कम रेट पर और क्वालिटी के साथ। तो 699 के अंतर्गत आपको कंप्लीट एलडीसी बैच मिल जाएगा। अब रही बात कि मैडम मेरे को करना तो है, बैच मैंने ज्वाइन कर लिया है, तैयारी मेरी अच्छी है, पर मेरे पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, मेरे को तो आरएससीआईटी नहीं करी हुई है, या मैंने किसी भी ऑल लेवल का मेरे पास डिप्लोमा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तब आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिएगा 7014495956, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ टीम के दिखाई दे रहे हैं, या फिर 9680317291, ये दोनों ही नंबर जो है हमारी टेक्निकल टीम के नंबर है, हमारी ऑफिशियल नंबर है। आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तब भी, और आपको डिप्लोमा के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कीजिए। बिल्कुल आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात भाई, 16 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 30 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। एग्जाम अक्टूबर में इसके संभावित है और ये एग्जाम आईबीपीएस की तरफ से लिया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है राजस्थान में एलडीसी भर्ती का कितना जोरों शोरों से क्रेज होता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जितने भी आपके जिला स्तरीय विद्युत कार्यालय है वहां आपकी पोस्टिंग होगी। तो एक अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पास करना है और राजस्थान जीके और नॉर्मल 2 लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, तैयारी आप कर सकते हैं। तो सीधा सा सिलेबस, सीधी सी टाइपिंग। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आएगा, अगर आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना हो, बैच के बारे में जानना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे, या आप डिप्लोमा के रिगार्डिंग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों की सुविधा के लिए है। आपके पास अगर तैयारी करने को मैटर है, तैयारी अच्छी चल रही है, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अच्छे से कहीं से करो पर आपको तैयारी कर लेनी है। तो ये था आज का अपना पूरा सेशन 10 मिनट का, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि भाई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी एलडीसी लेवल पर या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पे आई है, जिसकी तैयारी हर विद्यार्थी को कर लेनी है। 12th पास हो, बीएसटीसी हो, लैब असिस्टेंट हो, ये तो हमने ऐसे लिखा है कि आप लोगों को तो करनी ही है। पर और भी जो कैंडिडेट है, जो तैयारी की आप वेट कर रहे थे कि भाई कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसकी मैं तैयारी करूं, जिसका सिलेबस सिंपल हो और एक टाइपिंग टेस्ट हो, तो आप लोगों के लिए भी वैकेंसी बेस्ट रहने वाली है। चलिए आज बात करेंगे इतनी ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूं, वो ये है, आप अगर किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप किसी वेबसाइट का पोर्टल जो आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली क्विज जो करवाई जाती है वो हमारे टेलीग्राम और
आपके व्हाट्सएप चैनल पे करवाई जाती है। कहाँ? टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे करवाई जाती है। तो आप कृपया शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। चलिए मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।